हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। बहुत दिनों के पास आप लोग के समक्ष आके प्रस्तुत हो रही हूँ। आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हूँ। आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे संगीत और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। संगीत एक ऐसा प्यारा सा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम हमारे जो ये सामाजिक और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हर एक सिटीजन का, वो भी हम बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से उसको निभा पाएंगे और निभा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सामाजिक प्रक्रिया है, अगर हम गौर फरमाएं तो हमें ये मालूम पड़ता है हर किसी का एक दायित्व होता है। हमारे जो सामाजिक परिस्थिति है, हमारे आसपास के लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं, और अगर ध्यान देकर देखें हम खुद को भी, वो कैसे किस तरफ हमारे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किस तरफ हमारे ध्यान मुड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करते हैं और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं हमारे जो धरोहर है प्यारा सा संगीत। हाँ, संगीत के ज़रिए हम खुद को तो संभाल सकते हैं, हमारे अंतर्मन में क्या चल रहा है, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर भी हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ये प्यारा सा संगीत के ज़रिए। सामाजिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर हम कैसे ध्यान देते हैं, आइए उसको भी जानने के लिए प्रयास करते हैं। संगीत, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक जब भी हमें मौका मिलते हैं, जब भी हमें समय मिलते हैं, अगर प्यारा प्यारा धुन हम सुनने के लिए प्रयास करेंगे, हमारे जो अंतर्मन है उसके ऊपर संगीत का भी एक प्रभाव पड़ता है। अगर हम अंदर से शांत रहते हैं, आसपास के जो माहौल है, आसपास की जो परिस्थिति है, उसके ऊपर हम डायरेक्टली भी उसको संभाल सकते हैं। अगर मतलब परिस्थिति कैसा है, मतलब कोई भटक रहा है, कोई लाइफ के जो जितनी सारी जर्नी है, अगर बचपन से लेकर छोटे बच्चे को भी हम ले सकते हैं और बुजुर्ग को भी हम ले सकते हैं। अगर आपके अंदर मन शांत है, आप अंदर से खुश है, और बाहरी जितनी सारी परिस्थितियाँ हैं वो हलचल हो सकते हैं, और बाहरी जितने सारी सिचुएशन होते हैं और सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसको आप संभाल सकते हैं अगर आपके अंतर्मन शांत रहते हैं। तो इसके लिए हम सहाय ले सकते हैं संगीत के। एक प्यारा सा एक ज़रिया है, मैं हमेशा वही बोलती रहती हूँ, संगीत का हम सहाय ले सकते हैं। और जब भी हम कोई पीसफुल गाना वगैरह सुनते हैं, शांत धुन वाला गाना वगैरह सुनते हैं, और ऐसा भी है अगर आपको कोई अच्छा लगता है, कोई प्यारा सा गाना लगता है, एक गाना भी, मैं पहले बहुत बार वो बोली हूँ, आपको आपके लाइफ के जो जरिया है और लाइफ के जो डायरेक्शन है उसको भी दिखा सकते हैं। कोई एक गाना भी हो सकता है। और किसी को अगर बहुत सारे गाना अच्छा लगता है, जैसे हमारे बहुत प्रकार के गाना का म्यूज़िक का शैली है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत सारा ही गाना हमें सुनना होगा और हमारे लाइफ के डायरेक्शन और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा सकते हैं उसके ज़रिए, ऐसा नहीं है। कोई एक भी गाना हो सकता है, उसको लेकर भी आपकी जो लाइफ के डायरेक्शन है और सामाजिक जो हलचल है, सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक नैतिकता है, उसके ऊपर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आप अपने तरफ से अपने योगदान आप दे सकते हैं। और संगीत एक ऐसा ज़रिया है, आप सुनिए, अच्छा सा गाना सुनिए, सुबह से लेकर शाम तक आप अगर अंतर्मन को शांत करके रहेंगे, और ऐसे ही जो गाना होता है, इस गाना के ज़रिए भी, म्यूज़िक के ज़रिए भी आप समाज के ऊपर भी आपका इंडिविजुअल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो आप दे सकते हैं। हमें लगता है कोई एक काम है सामने, हम अगर हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, कोई हमारे अंतर्मन बोल रहे हैं, इसको अगर हम कर देते हैं, हाँ, कोई अगर कोई इंस्टीट्यूट है, एनजीओ है, और इवन हम क्या करते हैं, कभी कभार हम सरकार और गवर्नमेंट को भी वो उसको टालने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, अगर हमें सामने देख रहे हैं, अगर मान लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण एग्जांपल ले रही हूँ, आप रास्ते से जा रहे हैं और सामने अगर मतलब कोई पत्थर भी पड़ रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं, हमारे ज़्यादातर हमारे इंडिविजुअल ये होते हैं, वो मैं बोलती हूँ, वो शॉर्टकट ही हम बोल सकते हैं। हम बचपन से ऐसे ही मतलब मान के जो सामाजिक प्रक्रिया है इसको लेकर चल रहे हैं, ये जो काम है मेरे लिए नहीं है और मैं नहीं कर पाऊँगी, उसको कोई दूसरा करेंगे, कोई एनजीओ करेंगे, कोई सिविल सोसाइटी आके करेंगे, और नहीं तो हम इतने मतलब सरकार गवर्नमेंट करेंगे, इस तक हम टाल देते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहे कुछ करना चाहे तो इंडिविजुअल तरफ से भी और इंडिविजुअल तौर से भी आप हर कोई अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके लिए क्या है, आपके मन हमेशा अगर अंदर से
शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, तो डेफिनेटली अगर समाज की जो हलचल है, समाज की जो प्रक्रिया है, उसको ऊपर भी आप अपने योगदान तो दे सकते हैं ना। इंडिविजुअली हम दे सकते हैं, कोई वो आके उसको सरकार करेंगे, कोई आके कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअली या सिविल सोसाइटी आके करेंगे, ऐसा कोई, इसका भी हम अगर उसके ऊपर डिपेंड करके रहेंगे, उसके लिए अगर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और थोड़ा सा क्या होता है प्रोसीजर थोड़ा हम कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर आपको सामने कोई थोड़ा सा आपके हाथ में है, अगर आप कर सकते हैं, इंडिविजुअली प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पहले भी बोलती हूँ, हम बस से जर्नी कर रहे हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई बुज़ुर्ग आदमी खड़े होकर जा रहे हैं, ज़्यादातर करते हैं, पहले भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी वो करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे सुन रहे हैं जिसके वो अंतर मन में ऐसा लगता है मैं क्यों करने जाऊँ, ये तो मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम वो कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, अगर हम खड़े होकर वो बुजुर्ग जन को हम बैठने के लिए अपना जो सीट दे सकते हैं, वो एक प्यार सा तोहफा ही तो हुआ ना। क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि हमारे अभी ये है, थोड़ा सा हम चल फिर सकते हैं, हम भी उस पर्याय में जाएंगे, ओल्ड एज में जाएंगे, हमारे भी वो मसल का जो ये होता है ना, धीरे धीरे करके हमारी जो एज बढ़ते जाते हैं, तो हमारे जो फिज़िकल शक्ति होते हैं, जो फिज़िकल हेल्थ धीरे धीरे करके वो सप्रेस हो जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होते हैं, हम अगर हमारे जनरेशन का लोग भी आए, बच्चे भी और यंग जनरेशन अगर अपनी तरफ से प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा योगदान देने के लिए, वो भी एक क्या होते हैं, हमारे प्यार, हमारे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी पड़ते हैं। अगर आप ये हमें लगता है ये काम हम क्यों करने जाए, अगर हम ये कुछ छोटा सा प्रयास भी करेंगे, उससे क्या ही समाज का चेंजेस हो जाएगा, उससे क्या ही समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हमें ऐसे लगता है, इंडिविजुअली हमें ऐसे लगता है। लेकिन हम अगर हमारी तरफ से इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, इससे भी आप क्या करेंगे, उस बुजुर्ग आदमी हो गया, वो बुजुर्ग जन के मुंह में आप क्या करें, प्यार से आप स्माइल दिया, और अगर आपने स्माइल स्प्रेड किया, वो भी तो एक क्या है, आपने अपनी तरफ से लव दिया है ना, अच्छा सा प्यार, आपने प्यार दिया, दुलार दिया, इवन रेस्पेक्ट आपने शो किया अपनी तरफ से। और इस धीरे धीरे करके हम अगर अपनी तरफ से इंडिविजुअली ये प्रयास करेंगे, घर से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। मैं पहले भी बोल रही हूँ, घर समाज वो अलग अलग नहीं है, एक एक घर जुड़ के ही तो समाज जो एक बहुत ही बड़ा सा एक दायरा बनते हैं ना, समाज से लेकर स्टेट का मान लीजिए और कंट्री का मान लीजिए। अगर छोटा छोटा हम प्रयास अपने घर से, अपने जो नेबर्स वगैरह हो गया, अपने आसपास के लोगों को हम प्यार बांटने के लिए प्रयास करेंगे, अपने जितने सारे सोसाइटी है, अपने जितने सारे स्टेट हो गया, अपने कंट्री, ये धीरे धीरे करके वो क्या होते हैं ना, एक चेन की तरह होते हैं। अगर आप इस तरफ थोड़ा सा भी प्यार देने के लिए प्रयास करेंगे, आपको शायद कोई आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मुझे कोई देख रहे हैं क्या, मैं जो भी कर रही हूँ कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या। डेफिनेटली कोई एक जन भी अगर ऑब्जर्व करे, छोटे से बच्चे हो गया, कोई यूथ हो गया, अगर आपको ऑब्जर्व करे, वो आपको जो आपने जो अच्छा सा काम किया उसको अगर फॉलो करे, तो डेफिनेटली वो भी तो ग्रो होगा ना। तो प्यार का मतलब, प्यार मैं पहले बोलती था स्माइल जैसे इन्फेक्शियस होते हैं, ऐसे प्यार भी इन्फेक्शियस होते हैं। हमें लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में प्यार जितने हो सके हमें प्यार फैलाना चाहिए, और इसका एक प्यारा सा जरिया है हमारे संगीत। अगर आप हमेशा प्यारा प्यारा संगीत सुनने के लिए प्रयास करेंगे, आपको जो भी पसंद है, कोई एक गाना भी अगर आपको पसंद है, जैसे अभी आप सभी को पता है सारे वर्ल्ड में एक क्या हलचल मच रहा है, हमारे जो प्यारे जुबिन दा के जो मायाविनी सॉन्ग है, अभी देखिए एक गाना है उसको कितना सारे विश्व में ही वो अभी बज रहे हैं ना, एक ही गाना है, हमारे मन को भी सुकून दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जुबिन दा अभी भी हमारे आसपास है। उनके जो जितने सारे आदर्श हो गया, कोई एक जन है ना, हम तो पहले हमें नहीं लगते थे कोई एक जन भी कोई चेंजेस ला सकते हैं समाज में, एक पॉजिटिव दायरे में हमें लेके जा सकते हैं। ऐसे तो हमें अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, एक जन भी अपनी तरफ से अगर प्रयास करे, एक जन भी धीरे धीरे करके समाज में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सबको लेके जाने के लिए उनके अंदर मन में एक शक्ति होते हैं, हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर वो शक्ति होते हैं। अगर हम थोड़े थोड़े करके, हमें जितना हमारे सामर्थ्य है
जितनी हमारे अंतर्मन में जो शक्ति है उसके ऊपर अगर गौर फरमा के धीरे धीरे करके हमारी तरफ से अगर प्रयास करेंगे, डेफिनेटली वो जो लव है, अफेक्शन है और क्या है, प्यार है, वो डेफिनेटली वो फैलते जाएंगे। आप एक जन ही प्रयास कीजिए, आपके समक्ष कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई छोटे बच्चे आ रहे हैं, कोई जो भी आपको मतलब अंदर मन आपको बोलेंगे अगर मैं ये काम करूँ मुझे अंदर से सुकून मिलता है। तो इसके लिए क्या होगा, आप अगर अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, मुझे लगता है मेरे जितने सारी कम्युनिटी में लोग हैं वो ऐसा ही काम करते हैं और मुझे भी इसलिए सुकून मिलते हैं। मैं जब भी आप लोग को मिलती हूँ बोलते हैं कृष्णा तुमने जो भी बोला है हम थोड़ा सा करके हमने भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, प्यार बांटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम हर कोई प्यार बांट सकते हैं, हर किसी को एक साथ लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए एक प्यारा सा ज़रिया है संगीत के ज़रिए। आप लोग संगीत सुनिए, आपको जो भी पसंद है, जिस प्रकार का संगीत आप लोग को पसंद है सुनने के लिए प्रयास करिए और आपके अंतर मन को शांत रखकर आपके जो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए जो समाज के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभाइए। समाज को एक प्यार भरा समाज और यूनाइटेड समाज इसको बना के रखिए और अपने तरफ से योगदान देने के लिए धीरे धीरे करके 1% भी अगर आप लोग प्रयास करें वो भी धीरे धीरे करके, मैं बोलती हूँ ना, एक सेम टाइप का है। अगर हम उस डॉट को कनेक्ट करने के लिए प्रयास करेंगे हमें मालूम ही नहीं करेंगे, इतने मतलब एक लंबा सा चेन हम खींच रहे हैं। मैं प्रयास करूँ, आप अगर कोई दूसरे प्रयास करें, उसके बाद तीसरे जन प्रयास करें, ऐसे ऐसे करके ही ये जो प्यार का एक क्या बोलते हैं, हम प्यार का एक रस्सी और प्यार का धागा इसको एक मजबूत करने के लिए प्रयास करें। और अगर हम उसको एकजुट होके प्रयास करेंगे डेफिनेटली क्या होगा, वो प्यार का चारों तरफ प्यार फैलेंगे और चारों तरफ हैप्पीनेस रहेंगे, चारों तरफ खुशहाली रहेंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए, ये हर एक इंडिविजुअल का और इंडिविजुअली उन लोग सबका ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज में प्यार फैले, समाज खुशी खुशी रहे, हैप्पीनेस रहे और हर किसी के लिए हर किसी कोई अंतर मन से मतलब अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए और हर कोई खुश रहे, हर किसी के ज़िंदगी में खुशहाली रहे, है ना। ये प्यारा सा धरती है, कितना सुंदर है। हम चारों तरफ देखें, प्रकृति माँ कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हमारी जो मदर अर्थ है हर किसी को प्यार बांटते रहते हैं ना। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, इंडिविजुअली हमें प्रयास करना चाहिए। समाज के लिए हम अगर कुछ दे के जा सकते हैं, छोटा छोटा प्रयास। पंछी को आप लोग अगर खाना दे रहे हैं, जितने सारे एनिमल्स वगैरह है उसको भी अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई खाना वगैरह देने के लिए प्रयास, जितने तक आपका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है हमें बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर घर पे बुजुर्गजन हैं उनको भी बहुत प्यार दुलार से आप लोग बात कर रहे हैं। मतलब वो लोग जब भी एज हो जाते हैं वो घर से निकल भी नहीं पाते हैं ना, घर में रहते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी टाइम उनके साथ हाफ एन आवर हो गया टाइम व्यतीत कर रहे हैं, वो भी एक आपकी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। मतलब समाज में जितने सारे लोग हैं अगर घर से ही वो प्रयास करें, आप पता नहीं, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा आप अपनी तरफ से कैसे समाज को अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। तो आप लोग गाना सुनिए, अगर अच्छे लगे तो मेरे भी गाना सुनने के लिए प्रयास कीजिए और बाकी जितने सारे आपके पसंदीदा जो भी गाना सिंगर है उन लोग का गाना सुनिए। और इवन आप लोग स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन सकते हैं और फेवरेट सिंगर का गाना सुन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली प्यार सा बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अगर खुश रहेंगे अंदर से तो डेफिनेटली आपके आसपास लोग को भी आप स्प्रेड कर सकते हैं, हैप्पीनेस खुशहाली स्प्रेड कर सकते हैं। और चारों तरफ जो समाज है, हमारे जो समाज की प्रक्रिया भी ये भी बहुत सुंदर होगा। तो आप लोग खुश रहिए, चारों तरफ प्यार बांटिए, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस और प्यार प्यारा गाना सुनिए। ठीक है, सी यू देन, बाय बाय।